नमस्कार दोस्तों, फिर से फटाफट जुड़ जाइए आप लोग। और पिछली क्लासेस में हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ रखा था। सिंप्लीफिकेशन के कुछ सवाल भी हमने सॉल्व किए थे। उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से स्वरसमकाओं पर आधारित सवालें हमको सिंप्लीफिकेशन से पूछी जाती हैं और उनको हमने कितने मज़ेदार तरीके से सॉल्व भी किया था। ठीक है, तो आज फिर हम आगे उसी सीरीज़ को लेकर बढ़ते हैं। ठीक है, और सवालों को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले काम ये करते हैं हम लोग कि सेशन को सभी लोगों को शेयर करते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा सेशन को शेयर करें। जी शुभम जी, गुड इवनिंग। रुद्र जी, गुड इवनिंग। तो बढ़ा जाए सवालों की तरफ और गर्दा मचाया जाए। तो देखिए, स्क्रीन पे आपकी सवाल दिख रही है। सवाल को पढ़िए और कमेंट कीजिए, क्योंकि कल आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे सिंप्लीफिकेशन पे। तो सबसे पहला काम हमको टॉपिक पढ़ना है और उस पर क्या करनी है, मैक्सिमम सवालें लगानी है। ठीक है, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस अपनी बनाएंगे उतना ही मज़ा आपको आएगा। तो यहाँ पे देखिए, सवाल आपको दे रखा है 8 गुणे 3.5 3.75 की पूरी घात 3 प्लस 1/7.5 की घात 2 माइनस 6.5 का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए कितना आ जाएगा रुद्र जी। रुद्र जी कमेंट कीजिए कितना आ जाएगा। कमेंट कीजिए कितना आ जाएगा फटाफट। तो देखा जाए तो देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 3.75 इसकी घात 3 है, प्लस 1 को भी लिख सकते हैं घात 3। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम चेंज करते हैं। चेंज क्या है, इस 8 को हम 2 लिख सकते हैं, इसकी भी घात 3 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे a का मान देख लीजिएगा, इस a का मान देख लीजिएगा। तो देखिए, इसको क्या हम ये भी लिख सकते हैं, 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। ठीक है, अब देखिए, इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, 2 गुणे 3.75 इस पूरे की घात 3। तो 2 में 3.75 का गुणा किया तो मान कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पे क्या मान आपको मिल सकता है। तो देखिए 3.75 में किसका गुणा करते हैं हम, 2 का गुणा करते हैं। तो चलिए, 2 का 3 में गुणा किया 6 और 0.75 में गुणा किया तो मान कितना आ जाएगा, 1.50। तो यहाँ से फटाक से गुणा करके आप बोल सकते हैं 2 अंक पे दशमलव है, 2 से गुणा किया तो वैल्यू 1.5 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 750 मान इसका आएगा। तो 750 इसका जो मान आएगा 750 आएगा। कितने अंक पे दशमलव लगाएंगे आप, 2 अंक पे दशमलव लगा लेंगे। इसका होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब तो बोल जाइए कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर माइनस 6.5। तो रुद्र जी अब तो कमेंट कीजिए कितना आ जाएगा। देखिए, अब a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब आपको मिल रहा है। देखिए, सवालें इसी तरीके से आपको घुमाकर दी जाती है। 7.5 का स्क्वायर है, तो देखिएगा ध्यान से, ये a की वैल्यू ही है ना 7.5। तो यहाँ पे जो मान मिल जा रहा है वो आपको a का स्क्वायर मिल जा रहा है, बट b का स्क्वायर कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इसको आप तोड़कर अलग से लिख सकते हैं, इस b का मान यानी मतलब 1 का स्क्वायर अलग कर दीजिए और यहाँ से ये वैल्यू क्या बच जाएगी आपकी 7.5
5। तो देखिए इसको क्या हम ये चीज़ लिख सकते हैं, इस 6.5 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 7.5। तो अब केयर कीजिएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस ए बी, तो मान क्या बच जाएगा ऊपर, a माइनस बी बच जाएगा, सॉरी a प्लस बी बच जाएगा। तो a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 7.5, b की वैल्यू 1, 7.5 में 1 जोड़ा तो मान कितना आ गया 8.5। तो बताइए समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। हमने बोला इस तरीके से इसको होल क्यूब में पूरा चेंज कर लेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसको चेंज किया। फिर नीचे केयर कीजिएगा 6.5 दे रखा है, तो इस 6.5 को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 7.5। तो देखिए ये a का स्क्वायर, एक क्या है b का स्क्वायर माइनस ए बी, किसके फार्मूले में मिलता है, a का क्यूब प्लस b के क्यूब में मिलता है। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट होके बचेगा क्या, a प्लस b का मतलब 7.5 प्लस 1 बचेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सवाल देखने में जी रुद्र जी 8.5 शुभम जी। तो यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम, और एसएससी में बहुत बार पूछी गई प्रॉब्लम, ठीक है ना। टाइप यही रहेगा, इसमें मान 1.5 की जगह कुछ और दे सकता है, बट ये चीज़ हमेशा कॉमन रहती है, हमेशा कॉमन रहती है। 999 गुड़े 494 बटा 495 गुड़े 99, ये चीज़ हमेशा आपको कॉमन मिलती है, ठीक है। तो बताइए कितना आएगा। तो देखिए इस सवाल को फटाफट सभी लोग 1/5 प्लस 999, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, सही बटे का जो मान होता है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। 999 प्लस 494 बटा 495 गुड़े कितना हो जाएगा 99, ठीक है। अब देखिए अब आपको गुणा भाग करना होगा, ठीक है, आपको गुणा भाग करना होगा तो बहुत ही समय लगेगा, तो एकदम नहीं घबराना, बस आप देखते जाइए। इस 999 को आप क्या लिख सकते हो, 1000 माइनस 1 प्लस 494 बटा 495 गुड़े 99। तो देखिएगा अब यहाँ से आप देखिएगा इसको क्या कर सकते हो, आप 495 इसको भूल जाइए, 1000 को अभी छोड़ दीजिए, चाहे इस 495 का सब में आप गुणा कीजिए या इस पूरे का लसा लेंगे तो 495 ही आएगा ना। अब केयर कीजिएगा 495 यहाँ पे होगा तो 3 जीरो यानी मतलब 4,95,000, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए माइनस 495 और ये प्लस क्या आएगा 494। तो देखिए 495 और 494 को आप आसानी से घटा सकते हैं, आप आसानी से घटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/5 प्लस यही मान हमने लिखा था ना 1000 माइनस 1 प्लस 494 बटा 495 गुड़े 99। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/5 प्लस इस पूरे का लसा जो आ जाएगा वो 495, इधर गुणा किया 495 के आगे 3 जीरो, इसमें भी गुणा होगा। तो यहाँ पे तुरंत देखिए सॉल्व कीजिए, समय बचाना है हमको। 495 का इधर गुणा किया, ये माइनस वैल्यू ये प्लस वैल्यू, तो माइनस होके कितना आएगा -1 आएगा और गुड़े 99। तो याद कर लीजिए, रट डालिए कि 99 से हमेशा 495 विभाजित होगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 5 आ जाएगी। तो देखिए ये 99 भी आपका हट गया, गुणा भी नहीं करना पड़ा, इसमें से आप इसको आसानी से घटा सकते हैं। तो यहाँ से जो मान आ जाएगा वो 1/5 प्लस इसमें से हमने घटा दिया तो मान क्या आया 9 9 9 4 9 4/5। अब वैल्यू क्या है सेम है तो ऐड हो जाएगा, सेम है तो ऐड हो जाएगा। भाई एक ऐड करोगे तो फिर वही 4,95,000 बटा 5। तो हमने बोला इसको आप जब भी विभाजित करोगे बहुत ही आसानी से विभाजित हो जाएगा। तो मान हमारा कितना आ जाएगा 99,000। तो अब तक की प्रॉब्लम जो हमने आपको समझाई अभी अभी की, तो उसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न लग रहा हो तो आप कमेंट कीजिए,
ठीक है। आपको उसमें कुछ भी कंफ्यूजन लग रहा हो तो तुरंत कमेंट कीजिए। देखिए बहुत मज़ेदार सवाल और बहुत बार एसएससी में पूछा जाता है। इसको इतना आप सॉल्व कर लीजिए कि रट जाए, ठीक है। अब देखिए ये तो एक बार आपको हमने सॉल्व करके दिखा दिया। अब जब आपको क्लियर है कि 999 को 1000 माइनस 1 लिखते हैं तो तुरंत यहाँ पे किया। 495 94 को घटाया तो यहाँ पे 1 बचेगा। इस 99 से 495 तुरंत कट जाएगा, ठीक है। तो अब आगे चला जाए, बताइए आगे चला जाए। देखिए जितनी भी सवालें हम आपको दे रहे हैं वो केवल एसएससी की ही सवालें हैं, ठीक है। और जीडी के लेवल तक में इससे ऊपर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। इससे ऊपर आप लोगों से कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस हम जितना पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बस उतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि पूछिए मत, ठीक है। प्रैक्टिस इतना कि क्या लाना है आपको, स्वर्ण पदक, ठीक है ना। फेंक जहाँ तक भाला जाए, ठीक है। तो मेहनत इतनी कीजिए कि जहाँ आपकी मंजिल हो आप वहाँ तक पहुँच जाइए। तो आइए स्क्रीन पे आपको नेक्स्ट सवाल दिख रही होगी, उसको पढ़िए और उसका जवाब दीजिए। उसको पढ़िए और उसका जवाब दीजिए, ठीक है। बस एक चीज आप ठान कर चलिए कि सिलेक्शन तो सिलेक्शन, उसके आगे कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए देखिए हम आपके लिए फूल पत्ती वाला शर्ट भी पहनकर चले आए हैं, फूल पत्ती वाली क्लास की तरह। देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया, यहाँ पे देखिए बस एक चीज़ आपको डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पे मॉड लगा हुआ, इस तरीके से लाइन मॉड लगी हुई है। तो मॉड में बस एक चीज़ आपको क्लियर करना है, मॉड जब भी रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू है तो निकल के वो बाहर पॉजिटिव ही आएगा। बट यही आपका -4 लिखा रहता तो ये भी क्या हो जाता, +4 ही हो जाता, ठीक है। बाकी उसके बाद काम ये ब्रैकेट की तरह ही करेगा, जैसे ही खुलेगा मल्टीप्लाई, जैसे ही खुलेगा नंबर्स का मल्टीप्लाई। बस डिफरेंस क्या है, प्लस और माइनस का। अगर ये माइनस वैल्यू है इस मॉड में तो वो भी आपको क्या मिलेगा, प्लस ही मिलेगा। तो अब इसको सॉल्व कर जाइए। 5 में से 3 घटाया, सॉरी 3 में से 5 घटाया, यहाँ पे दिया गया। बट आप क्या करोगे, 5 में से 3 घटाओगे, 5 में से 3 घटाओगे तो आएगा कितना मान, -2 आएगा। तो मॉड लगा हुआ है तो माइनस वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी, और उसका 9 में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब देखिए +4 दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 का 5 में गुणा किया 20, ठीक है ना, भागे 10। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि पहले करें क्या, डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई करें। पहले डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई करें भाई 5। और यहाँ पे देखिए ये भी कन्फ्यूज़न हम आपका दूर कर दे रहे हैं। भाई वोडोमास रूल आपने पढ़ा होगा तो आप हमसे तुरंत सवाल करेंगे कि पहले डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई करें। भाई इसके आगे डिवाइडेड लिखा हुआ है तो क्या लिखोगे आप, बटे 10। 4 में 10 का भाग दोगे, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए आप यहाँ पे, अब तो विभाजित हो जाएगा। डिवाइडेड का मतलब यही होता है ना, ठीक है भाई। 5 गुणे 4 बटा 10 तो इसी को लिखते हो ना आप, 5 गुणे 4 भागे 10। तो समझ लीजिए ये भी आप सीधा कर सकते हैं। 4 में 5 का गुणा किया 20, 20 को 10 से विभाजित किया, 20 को 10 से विभाजित किया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और बटे चलते हैं, -3 गुणे 5 तो यहाँ पे मॉड तो दे नहीं रखा है तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, निगेटिव ही मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे 4 में 2 का भाग दे दीजिए या 2 गुणे 4 बटा 2 लिख दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मान क्या मिलेगा आपको, -4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 में से 2 घटाया 16, 15 और 4। तो देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो आगे चलते हैं। देखिए केयर कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से आप ध्यान लगाते हुए चलिए, ठीक है।
कि देखिए क्वेश्चन अगर यहाँ तक पूछा है, बॉर्डर लाइन इसकी यहाँ तक है, तो बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो जितना है उतना ही पढ़िए, उसी के लिए आप जमकर मेहनत कीजिए। बार बार समझाया कि इतना ही कंटेंट है, इसको 10 बार पढ़ डालिए आप, ठीक है। तो सिलेक्शन आपका क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। इधर उधर बहुत नहीं भागना आपको। देखिए ये सवाल, इस तरीके की सवालें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। ये भी आता है सिंप्लीफिकेशन के अंडर ही। तो ध्यान से देखिएगा, 1 + 1/x, 1 + 1/x, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हो, x + 1/x, ठीक है। यहाँ पे x 1/x + 1, तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा ना, इधर होगा, तो क्या हो जाएगा x + 1 + 1/x + 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा। तो देखिए इसको आप जोड़ते भी चलिए फटाफट, इसको आप जोड़ते भी चलिए। तो देखिए x + 1 + 1 कितना हो जाएगा, x + 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 3/x + 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 4/x + 3। तो देखिए सबका मल्टीप्लिकेशन है, सबका मल्टीप्लिकेशन है, तो केयर करते जाइएगा। x + 1 यहाँ पे है, x + 1 यहाँ पे है, तो x + 1 यहाँ पे भी है। x + 2 यहाँ पे है, तो x + 2 यहाँ पे भी है। x + 3 यहाँ पे है, तो x + 3 यहाँ पे भी है। अब वैल्यूज कट गई, तो बचा मान क्या आपका, x + 4/x, x + 4/x। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आगे चला जाए, चलिए आइए देखा जाए इसको। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है 10.3 गुणे 10.3 गुणे 10.3, 3 बार गुणा है, तो आप तुरंत बोलेंगे 3 बार इस मान का गुणा है, तो ये क्या लिख सकते हैं आप, 10.3 की घात 3 और +1। तो एक को आप जानते हैं, चाहे जितनी घात लिखिए हमेशा उसका मान कितना आना है, 1 ही आना है। अब यहाँ पे चलिएगा 10.3 का 2 बार गुणा, तो 10.3 की घात आप क्या लिखोगे, 2। और यहाँ पे देखिएगा -10.3, a का मान और b का मान 1। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करने पे आपको यही वैल्यू मिलेगी ना, ठीक है। अब आगे +1, तो +1 का हमने बोला स्क्वायर, चाहे जो लिखिए आप। तो केयर कीजिएगा, ऊपर a का क्यूब + b का क्यूब है, और नीचे a² - ab + b² कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, a + b बचेगा। a + b का मतलब 10.3 + 1, 10.3 + 1 का मतलब मान कितना मिल जाएगा हमको, 11.3 मिल जाएगा। जी शुभम जी, 03 जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो आज लोग लगता है जन्माष्टमी मनाने में बिजी हैं कुछ लोग, ठीक है। तो मना लीजिए भाई, कृष्ण जी का जन्म साल भर में एक बार ही होगा, ठीक है। तो मन से मनाइए जन्माष्टमी, और भगवान से प्रार्थना भी कीजिए, ठीक है, कि सर, ठीक है, क्योंकि भगवान भी क्या होंगे, हमारे सर ही होंगे, कि सर हमको क्या है, इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम जमकर मेहनत करें। ये ना मांगिएगा कि ये भगवान हमको नौकरी दिला दीजिए। आप ये भगवान से कभी भी प्रार्थना कीजिए तो ये प्रार्थना कीजिए कि भगवान हमको क्या करें, इतना काबिल बनाए, ठीक है, कि हम जो चाहें वो कर सकें। तो वो कब हो सकता है, जब आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है। आइए देखा जाए, ठीक है। इसको अभी हम सॉल्व करा देते हैं आपको। तो देखिए बोल रखा है 16 की घात 3/2 और 16 की घात -3/2, 16 की घात 3/2 और 16 की घात -3/2। तो देखिएगा 1/2 का मतलब कड़ी में होता है, तो इसकी घात क्या आ जाएगी, 4 की घात 3 + 4 की घात -3, ठीक है। अब इसी को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4 की घात 3 का मतलब 4 की घात 3 का मतलब 4 चौको 16 चौको 64, और जब घात माइनस है तो हमने बोला उसी को आप बटे में लिख
सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? बटे में 64 कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल को देखिए और कमेंट कीजिए। परसेंटेज के आधार पर आपसे सिंप्लीफिकेशन पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। बोल रखा है क्वेश्चन मार्क के 5/6 के 25% का, तो के का मतलब गुणा होगा 5/6 के 25% का मतलब 25/100 का 60% बटा 100 बराबर कितना है? 630। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक है, तो देखिए 25 से इसको काटा, मान कितना आया? 4। ठीक है, अब 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 6 से ये 6 कैंसिल आउट। ठीक है, तो बचा क्या? 5/4 और इस 4 का हम इधर गुणा करते हैं और 5 से इसको काट सकते हैं। 5 एकम 5, ठीक है ना? 5 एकम 5, ठीक है ना? हासिल बचा 1 दूनी 10, 126 गुणे 4, ठीक है। और यहाँ पे 10 भी बचा हुआ है, 10 भी बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, 6 चौक को 24, ठीक है। फिर से देखिएगा, केयर कीजिएगा। हमने बोला क्वेश्चन मार्क के 5/6 के 25% का 60%, तो वैल्यू समझ लीजिएगा। 5/6 के 25%, के का मतलब भी मल्टीप्लाई से होगा। इस क्वेश्चन मार्क का 5/6 गुणे 25/100 गुणे 60/100, तो हमने बोला 25 से इसको डिवाइड किया, 4 आया, ठीक है। अब चलिए, अब ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से क्या हो गया? ये 6 कैंसिल आउट, तो ऊपर बचा क्या? 5, ठीक है। अब 5 से क्या कर सकते हो? इस 630 को आप विभाजित कर सकते हो। तो कमेंट कीजिए वैल्यू कितनी आ जाएगी? कमेंट कीजिए वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी रुद्र जी, 5 जा 40, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 60 टाइप हो गया है, 5040, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, ये भी सवाल एसएससी में पूछी जाती हैं। बोला 1+2/1+3/1+4/5, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ये नीचे के भिन्नों को सॉल्व करते हुए हम ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिएगा 4 1 5 एकम 5, 5 4 9, तो 9/5 मिल रहा है। तो 5 कहाँ जाएगा आपका? ऊपर जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हुए चलते हैं। 1+2/3। अब देखिए इसको सॉल्व किया तो 5 4 9, 9/5 होगा, तो 5 कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। फिर ऊपर 15 आएगा, 15 में 9 को हमने जोड़ा, 1+2/15 में 9 को हमने जोड़ दिया, ठीक है ना। 15 में 9 जोड़ा तो 24, और ये 9 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब इसको आप विभाजित कर सकते हैं। 12, 3 से इसको विभाजित किया, 3 और 4, तो 1+3/4, 1+3/4, तो 4 एकम 4, 4 3 7, तो मान कितना आ जाएगा आपका? 7/4 आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए और कमेंट कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल।
तो देखिए बोला क्या है, 0.75 की घात 3 है, फिर 1 माइनस बटे 1 माइनस 0.75, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको दे रखा है 0.75 प्लस 0.75 का होल स्क्वायर प्लस 1 तो देखिए इस सवाल को हम किस तरीके से लगा सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए 0.75 का स्क्वायर प्लस 1, तो देखिए ये वैल्यू a स्क्वायर की हो गई, ये वैल्यू b स्क्वायर की हो गई, और ये वैल्यू ए बी हो जाएगा ना। a की वैल्यू 0.75, b की वैल्यू 1, दोनों का गुणा किया तो 0.75 ही मिलेगा। अब ये ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी किस फार्मूले में मिलता है आपको, किस फार्मूले में मिलता है, ए के क्यूब माइनस बी के क्यूब में मिलता है। बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। 0.75 का होल क्यूब बटा 1 माइनस 0.75 माइनस, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर ए बी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपको मिल रहा है, ठीक है, बट जब इसका फार्मूला आप तोड़ते हो तो मान क्या मिलता है आपको, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिएगा यहाँ पे अगर a प्लस बी वैल्यू मिल जाए तो ये फार्मूला किसका हो जाएगा, a का क्यूब माइनस b के क्यूब का। तो हम a प्लस बी की वैल्यू इसको दे देते हैं, तो a की वैल्यू क्या है 0.75 कह सकते हैं, और b की वैल्यू 1, या इसको ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस 0.75। इसको मान हमने दे दिया, ठीक है, इसको मान हमने ये दे दिया। इस वैल्यू का ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 0.75 का क्यूब। इसको आप बटे भी करोगे, अब केयर कीजिएगा, इधर भी 1 माइनस 0.75 है, इधर भी 1 माइनस 0.75 है। जब हर समान है तो मान आपस में क्या होते हैं, जुड़ते और घटते हैं। तब मान आपस में क्या होते हैं, जुड़ते और घटते हैं, ठीक है। तो बताइएगा अब इसका मान कितना आ जाएगा, ठीक है, बोल जाइए। देखिए अब यही थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी होते हैं, क्या चीज़, देखिएगा दोनों चीज़ें कर सकते हैं, a का क्यूब b का क्यूब भी लिख सकते हो। तो a की वैल्यू के हिसाब से लिखते हैं, देखिए तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू प्लस, ये वैल्यू माइनस, ये वैल्यू प्लस, ये वैल्यू माइनस, कैंसिल आउट, बाहर माइनस लगा है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, और 1 में से 0.75 घटाया हमने तो कितना मिलेगा आपको, 0.25 मिलेगा। तो जब दशमलव आप हटाओगे तो ऊपर कितना जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो 100/25 का मान कितना आता है, 4 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, बोला है कड़ी में 4 प्लस कड़ी में 44 प्लस कड़ी में 100। तो बहुत ही सिंपल सवाल भाई, सबका वर्गमूल आप निकाल सकते हो, निकालते आइए। 100 का वर्ग निकाला 10 और ये 44 को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 10 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे 10 मान नहीं होगा, क्यों, अभी हम आपको समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान जो होगा वो होगा आपका 10,000 होगा, 10,000 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब आप 10 निकाल के इसमें जोड़ेंगे 44 में 10 तो कितना आ जाएगा, 54 किसी का वर्गमूल होता नहीं, ठीक है। तो ये सवाल यहीं पे क्या हो जाएगी, फंस जाएगी। तो यहाँ पे जो मान होगा वो क्या होगा, 10,000 होगा। जब इस 10,000 का आप वर्गमूल निकालते हो तो मान ये कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। तो देखिए अब 100 प्लस 144, ये तो वैल्यू होती है किसी की, किसकी, 12 की। अब 12 में 4 जोड़ा, 12 में 4 जोड़ा, मान कितना आया, 16। 16 भी किसी का वर्ग होता है, किसका होता है, 4 का होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब ये स्वरसमता पर आधारित सवाल है, जरा कमेंट कीजिए आप लोग। ए स्क्वायर, ठीक है, देखते जाइएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और यही वैल्यू नीचे भी आपको लिखी गई है। बट अंतर क्या है, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव है। देखिए 1 अंक का दशमलव यहाँ पे बढ़ गया, तो नहीं घबराना आपको। करना क्या है, देखिए कड़ी में 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर बटे, अब देखिए सब में क्या हो गया, एक एक अंक पे दशमलव बढ़ाया गया, 0.01। देखिए ऊपर 2 अंक पे था, 3 अंक पे, ऊपर 3 अंक पे था, नीचे 4 अंक पे कर दिया गया। तो यही चीज आपको भी करनी है। तीन अंक पे था, 4 अंक पे हमने कर दिया। तो देखिए अब ये मान अगर 1 अंक का दशमलव इसका घसक जाए तो ये मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। होल स्क्वायर, ठीक है ना। आज की प्रॉब्लम्स कुछ आपको टफ लग रही होंगी तो घबराइएगा मत, ठीक है। उसका कराने का कारण कि इतने लेवल तक की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लीजिए, इससे बाहर आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए 1/10 यहाँ भी हो जाएगा, 1/10 यहाँ भी हो जाएगा, 1/10 यहाँ भी हो जाएगा। तो 1 अंक दशमलव क्या हो जाएगा, खसक जाएगा। बट स्क्वायर है तो बाहर जो आएगा 1/10 का क्या आएगा, स्क्वायर सब में कॉमन हो जाएगा। अब वैल्यू सेम हो गई, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू सेम है तो ये पूरी कैंसिल आउट। 1/10 का स्क्वायर यानी मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना आता है, 10 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 10 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता है दोस्तों, 10 आ जाता है। 10 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता है, 10 आ जाता है, ठीक है। सेम सवाल, सेम टाइप की। अब आंख बंद करके आप बता देंगे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। एक एक अंक पे दशमलव देखे बढ़ा दिया गया है तो क्या होगा, 1/10 का स्क्वायर कॉमन होगा ना, 1/10 का स्क्वायर यानी मतलब 10 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट निकाला तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो देखिए अब इस तरीके की सवालें जब भी आपको मिलेगी, एक बार प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त, समझते वक्त आपको समय बहुत ज़्यादा लगा, बट अब यहाँ पे देखिए एक बार आपने चीज़ों को समझ लिया, दोबारा ऑप्शन तुरंत टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब आइए आगे चला जाए। इस सवाल को लगाइए। देखिए कभी कभी मान क्या होता है, आपको दे देता है कि 102 का जो वर्ग है वो क्या है, 10,404 है। तो कड़ी में 102 का वर्ग है तो देखिए 10,404, 10,404 सब जगह लिखा होगा, बस दशमलव 2 अंक पे लगा है, 4 अंक पे लगा है और 6 अंक पे लगा है। तो आपको समझाया था ना, जितने अंक पे दशमलव लगा है जब वर्गमूल निकालोगे तो उसके आधे अंक पे दशमलव लगा दोगे। तो देखिए इसका वर्गमूल कितना आएगा, 102 ही आएगा। 2 अंक पे दशमलव लगा था तो अब 1 अंक पे लगा देंगे, ठीक है। अब इसका भी वर्गमूल कितना आएगा, 102 ही आएगा। 4 अंक पे दशमलव लगा था तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे। इसका भी वर्गमूल कितना आएगा, 102 ही आएगा। 6 अंक पे दशमलव लगा था तो 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो मान देखिए क्या हो जाएगा, 10, 1, 11। अब पीछे से मान जोड़िए, 2 और 2, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 है ना, 2, 1, 3, तो कितना आ जा रहा है, 11.322, 11.322, ठीक है। तो देखिए इस तरीके की सवालें भी पूछी जाती है, बट अभी तक
जो सवाल आपसे पूछी गई थी उसका लेवल कुछ अलग था, तो कुछ सवालें इस तरीके से भी हैं, क्योंकि देखिए समय के हिसाब से कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, समय के हिसाब से कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने बोला बॉर्डर लाइन ये है, इस बॉर्डर लाइन के आगे तक की भी कुछ सवालें हम सॉल्व कर लेंगे। तो वही चीज़ हमने आपको समझाया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। आप सवाल सॉल्व करने लगे, ठीक है ना, आपको पता चला एसएससी सीजीएल तक की प्रॉब्लम मिलने लगी, आप उसको सॉल्व करते हुए कंफ्यूज होने लगे, ठीक है, कि बड़ा टाइम जा रहा है, बड़ा टाइम जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, तो जितना लेवल है उतने लेवल तक की हम प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही अच्छे से चीज़ों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये सवाल एक सरसमका पर आधारित है, ठीक है, और वो सरसमका हम आपको पढ़ाएंगे। तो पहले सवालों को ध्यान से देख लीजिए। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3abc, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर टाइप हो गया है, क्यूब होगा। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc, माइनस 3abc, ठीक है। स्क्वायर नहीं होगा, वो सरसमका आपको मिलेगी। यक्स का क्यूब प्लस, चाहे abc से आते हैं, abc से आते हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये चीज़ हम कल की क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि इस सरसमका पर आधारित कितनी सवालें हमसे पूछी जाती हैं और कितने तरीके से पूछी जाती हैं, ठीक है। सवाल पढ़ना तो है, आपको टॉपिक क्लियर हो गया, पर उसके पूछे जाने के तरीके क्या हैं, ये चीज़ भी हमको समझते हुए चलना है, ठीक है। तो आज की सीरीज़ में एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, थोड़ा सा जो कंफ्यूज कर रही थी वो आपके लेवल के हिसाब से, ठीक है, तो उसको घबराइए मत, ठीक है, उसको आप लोग ना सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास आपकी रीजनिंग की 10 मिनट बाद होगी, आप उसको ज्वाइन कीजिए और मज़े लीजिए, ठीक है। बाय।